Morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today we start lesson 9 company accounts and our new lesson is issue और डिवेंचर. स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने शेयर्स इशू किए थे एट पार एट प्रीमियम एट ओके स्टूडेंट सेम उसी पैटर्न पे हम लोग इशू करते हैं अपने डिवेंचर्स को. मैंने आपको साथ साथ मैंने आपको उसकी एंट्रीज भी नोट करवा दी थी कि अगर हम शेयर्स को इशू करते हैं एट पार एट प्रीमियम या डिवेंचर को हम इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हमारी जनरल एंट्री हमारी क्या होती है. मैंने आपको पहले ही लेसन जो उसका शेयर्स का लेसन था मैंने आपको उसमें इसकी सारी एंट्रीज आपको बता दी थी. अब हम स्टूडेंट इसमें तो जैसे आपकी ये कंडीशन है ये आप क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम है आपसे कर सकते हैं. इशू ऑफ शेयर्स एट पार ये बिल्कुल सेम कंडीशन है. उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम ये भी सेम ऐसी कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट ये भी हो जाएगा आपका. इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश ये भी जैसे हमने शेयर्स इशू किए थे वैसे हम लोगों ने डिवेंचर इशू कर देंगे. ओके तो स्टूडेंट ये तो सबको इसमें कंडीशन आपकी कॉमन है, शेयर्स वाली हैं. अब स्टूडेंट यहाँ से हमारी एक न्यू कंडीशन आपकी स्टार्ट होती है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी. अब हम आपको यहाँ से क्वेश्चन कराते हैं. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इशू और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. स्टूडेंट कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है ओके और बैंक से लोन लेने के अगेंस्ट में अगर कोई कंपनी अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में एक और सिक्योरिटी मतलब एक इट मीन्स प्राइमरी सिक्योरिटी तो आप लोगों ने वहाँ पर मॉर्गेज कर दिया आपने, ठीक है. अगर आप उसके साथ में अगर कोई एक और सेकेंडरी एक एडिशनल सिक्योरिटी भी है अगर आप वहाँ पर उसके अगेंस्ट में रखते हैं ओके तो उस जो ऐसी सिक्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं इशू और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. इट मीन्स जो हम प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एक जो एडिशनल सिक्योरिटी हम एक और जो सिक्योरिटी जो हम वहाँ पर तरीके से उसके अगेंस्ट में बैंक से लोन लेते हैं उसे कहा जाता है इशू और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. ओके जैसे हम यहाँ पर इसके मैं आपको मीनिंग क्लियर कराता हूँ. तो ये आपका मीनिंग है कि फर्स्टली जैसे इशू और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इट मीन्स लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज. जब बैंक से लोन लेते हैं तो भाई हमारा एक तरीके से वो सिक्योर लोन होना चाहिए हमारा बाय मॉर्गेज ऑफ द एसेट्स. किसी एसेट्स को भाई आप मॉर्गेज करके तब आप बैंक से लोन लेते हैं. परचेज is known as primary or principal security. It means loan taken are secured by mortgage of the assets. Purchase is known as primary or principal security मानी जाती है. अब security given in addition to the primary or principal security is known as collateral security. जब हम सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी जो हम एक एडिशन में इशू करते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ में, ठीक है, उस जो एडिशनल सिक्योरिटी है उसे कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी. ओके अब तो उसे हम कहते हैं इशू और डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. क्लियर. अब इसके अंदर स्टूडेंट इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है बच्चों. उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास. इस वाले मेथड में ये होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया और आपने उसके अगेंस्ट में आपने प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ आपने कोई एडिशनल सिक्योरिटी भी अगर आप लोगों ने देकर आपने बैंक से लोन फाइनेंस किया है तो जो वो एडिशनल सिक्योरिटी है उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी. ओके अब ऐसे केस में स्टूडेंट ये बात आती है कि जब आप फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं तो व्हेन जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास, जर्नल एंट्री आपकी पास नहीं की जाती. इट मीन इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मेथड में आप जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप उसको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे. एंड सेकंड मेथड में व्हेन जर्नल एंट्री इज पास, यहाँ पर क्या होता है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं. ओके अब जर्नल एंट्री जब रिकॉर्ड की जाएगी तो बैलेंस शीट तो आप यहाँ पर भी बनाएंगे और बैलेंस शीट आप यहाँ भी बनाएंगे. बट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट मेथड में ओनली बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, जर्नल एंट्री पास नहीं होती. एंड सेकंड मेथड में बैलेंस शीट के साथ साथ आप जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाते हैं. अब जो सेकंड मेथड के केस में जर्नल एंट्री क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू. अगर आपने जितने भी परसेंट के आपके डिबेंचर है 4%, 5%, 8%, 9% तो 2% डिबेंचर अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स क्लियर. एंड नाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल. अब हम स्टूडेंट्स में क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है आपका ये. स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 में X Limited took a loan of rupees 3 lakh from IDBI Bank and the company issued 4,009% debenture of 100 each as a collateral security for the same. इट मीन बैंक से लोन लिया रुपीज़ 3 लाख का और उस 3 लाख रुपीज़ के अगेंस्ट में हम लोगों ने इशू करे 4,009% डिबेंचर 100 रुपीज़ का. इट मीन्स 3 लाख रुपीज़ का लोन लिया, 4 लाख रुपीज़ के हम लोगों ने डिबेंचर इशू कर दी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी.
इसको आप कंपनी के बैलेंस शीट पे आप इसे कैसे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिस इज द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन कौन सी है। हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लोन टेकन ₹3 लाख, ठीक है। इशूड डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी 4009% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। आपको जनरेटरी आपको पास करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट मेथड। सॉल्यूशन में फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, भले इस क्वेश्चन को बच्चों मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट मेथड मीन्स व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड। ओके, सो फर्स्ट मेथड कैसे होगा इसमें हमारा। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करें, जब एंट्री पास ही नहीं होगी तो उसमें डायरेक्टली हम वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एक्सट्रैक्ट, ठीक, पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट। अब देखिए सिंपल स्टूडेंट कैसे करेंगे इसके लिए। आप लोग जब लोन लेते हैं तो लोन इज ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी में कौन सा होता है हमारा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करेंट लाइबिलिटी, ओके, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग ₹3 लाख आप इसे ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग होती है हमारी, इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप इसे ₹3 लाख ऐसे मेंशन कर देंगे। अब नोट्स टू अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने लिया क्या, आपने लिया लोन फ्रॉम IDBI बैंक ₹3 लाख का। भाई जो आप इसका डिस्क्रिप्शन नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपने लोन फ्रॉम IDBI बैंक से लिया आप लोगों ने ₹3 लाख का, एंड ब्रैकेट में इसकी नरेशन के उसके फेवर में सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 4009% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और बस इतना ही स्टूडेंट हमने क्वेश्चन करना है और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट इज उसको नोट्स टू अकाउंट में। ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट मेथड, जब हम लोगों ने जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड मीन्स व्हेन जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और बैलेंस शीट भी हुई, तो सेकंड मेथड में इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था। इसमें जनरल एंट्री हमारी क्या बनती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बिकॉज हम जो डिबेंचर इशू करें वो 9% वाले करें, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर अकाउंट बीइंग इशू ऑफ 4,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन टेकन फ्रॉम IDBI बैंक और ₹4 लाख। आपने 4,000 डिबेंचर है 100 ईच के हिसाब से आपके, ठीक है, तो ₹4 लाख का आप लोगों ने इसकी जनरल रिकॉर्ड होगा। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बैलेंस शीट में इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट आपको इधर दे रखा हम लोगों ने। तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम, फर्स्ट मेथड स्टूडेंट्स आपका सेम होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ये इस वाले मेथड में बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सेम हमारा ऐसे ही रहेगा हमारा ये इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ₹3 लाख। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसके साथ में बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। बस थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है बच्चों, बस केवल नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, आपकी हेडिंग इसमें लोन फ्रॉम IDBI बैंक आप लोगों ने ₹3 लाख का लोन लिया है, एंड 4,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये आप लोगों ने 4,000 थे 9% डिबेंचर 100 ईच वाले, एंड इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी ₹4 लाख के। भाई आपने 4,000 डिबेंचर 9% की रेट से, ओके, तो 4 लाख के आपके पास डिबेंचर हो गए, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख। ये आपके डिबेंचर थे, सस्पेंस अकाउंट आपका 4 लाख था, माइनस हो गया आपका, कुछ आपका बचा ही नहीं, डैश 3 लाख आपका ऐसे निकल गया। ओके स्टूडेंट, बस यही डिफरेंस है इसके अंदर और आपके इस वाले मेथड के अंदर। यहाँ पर आप लोगों ने केवल लोन फ्रॉम बस बैंक लिख दिया और आपने कोई मेंशन नहीं करा, बट यहाँ पर आप लोन फ्रॉम बैंक तो लिखेंगे, बट आप देखेंगे उसके अगेंस्ट में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर इशू करे और लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख का आपका सस्पेंस अकाउंट है और आपका कोई बैलेंस बचा ही नहीं, तो डायरेक्टली आपका ₹3 लाख आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इस तरीके से आप लोग अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन कर सकते हैं ये, ठीक है, इशू और डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। Okay students, so now you solve all the question of this topic, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.